अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रवी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर ओवैसी की जानिब से शुरू करदा लर्न प्रोजेक्ट कामयाबी के साथ जारी। बैरिस्टर ओवैसी ने शुरका की जानिब से किए गए सवालात के तशफ़ी बख्श दिए जवाबात। मजलिस अरकान असम्बली की जानिब से पार्लिमानी इंतखाबी मुहिम जारी। हल्का असम्बली मलकपेट में मुतल्लिक़ा रुकन असम्बली अहमद बलाला ने मुहिम चलाई। न्यूजीलैंड की मसाजिद में हुई दहशत गर्दी की मजम्मत। मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से पुरअमन एहतजाज। कांग्रेस वर्किंग प्रेसिडेंट रेवंत रेड्डी की सीपीआई कायदीन से मुलाकात। हल्के पार्लिमान मलकाजगिरी में कांग्रेस की तायद करने की गई अपील। अब खबरें तफसील से। रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की जानिब से हल्के के नौजवान तलबा में शऊर बेदार करने की गर्ज से लर्न प्रोजेक्ट का आगाज़ किया गया है, जो कामयाबी के साथ चलाया जा रहा है। इस सिलसिले के तहत एक प्रोग्राम फैप्सी एडिटोरियम वाक़ रेड हिल्स में मुनक़िद किया गया। इस प्रोग्राम में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के ज़रिए तलबा ने शिरकत की और रुकन पार्लिमान बैरिस्टर ओवैसी से सवालात भी किए, जिनके उन्होंने तशफ़ी बख्श जवाबात भी दिए। वाज़ेह है कि इस लर्न प्रोजेक्ट के तहत नौजवान तलबा को शहर के तहजीबी और सकाफती विरसे से वाकिफ़ करवाया जा रहा है। अलावाजी हेरिटेज वॉक, पार्लिमानी उमूर के बारे में मालूमात, क्विज़ प्रोग्राम्स व दीगर प्रोग्राम्स का इनेकाद भी अमल में लाया जा रहा है। जब संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो उससे पहले आप जानते हैं कि हमको वोट डालने का इख्तियार नहीं था, और सिर्फ उन्हीं लोगों को वोट डालने का इख्तियार था जो पैसे वाले थे, जो पढ़े लिखे थे। बहुत ही कम लोगों को अंग्रेज़ों के दौर में वोट डालने का इख्तियार हासिल था। और जब हमने अपना संविधान बनाया, आइन बनाया, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया अपने लिए, और जब हमने उसमें इस बात का जिक्र किया कि हर हिंदुस्तानी को इख्तियार रहेगा कि वो अपने पसंद के पार्टी को या कैंडिडेट को वोट डाले, तो उस वक्त सब लोग, ख़ास तौर से उस वक्त की बरतानिया की सरकार ने एक किस्म से ताना मारा कि यहाँ पर इतने अनपढ़ लोग, गरीब लोग हैं, कैसा वोट डालेंगे। मगर जब ये यूनिवर्सल सफरत का राइट जो हमको दिया गया है, ये बहुत बड़ी ताकत हमारे पास। तो आप अगर अपनी इस ताकत का इस्तेमाल नहीं करेंगे और वोट नहीं डालेंगे तो फिर आपकी पसंद नापसंद का इज़हार नहीं होगा। तो जो हिंदुस्तान का संविधान आपको वोट डालने का इख्तियार देता है, ये एक बहुत बड़ा आपका डेमोक्रेटिक राइट है, और इसको आपको इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। और इसके इस्तेमाल से ही आप इस बात की पैगाम देंगे, मैसेज देंगे कि हमको ये पार्टी पसंद है, ये कैंडिडेट पसंद है, ये पार्टी पसंद नहीं है, ये कैंडिडेट पसंद नहीं है। और इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हिंदुस्तान हमारा जो मुल्क है, जिसमें एम्पिरिकल डेटा ये बताता है कि 50% आबादी जो है वो 25 साल से कम उम्र की है, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप अपने मुस्तक़बिल को तय कर रहे हैं, आप अपना फ्यूचर का फैसला करने जा रहे हैं। और यकीनन जो गवर्नमेंट दिल्ली में बनेगी वो हम तमाम के लिए बड़ी अहमियत की हामिल होगी। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप इस आने वाले पार्लियामेंट इलेक्शन में, चाहे आप किसी पार्टी को पसंद करें या ना करें, मगर ज़रूर अपने वोट का इस्तेमाल करिए। और हरगिज़ ये मत समझिए कि अरे भाई मेरे वोट डालने से क्या होता, क्या नहीं होता। आपके वोट डालने से सबसे बड़ा काम आप ये करेंगे कि आप अपनी डेमोक्रेसी को मजबूत करेंगे।
पार्लिमानी हल्के हैदराबाद की इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में इतवार को बल्दी डिवीजन अकबर बाग के इलाके जात सपोटा बाग, बाखिर बाग और अमीन कॉलोनी के अतराफ व अकनाफ में रुकन असम्बली हल्के मलकपेट अहमद बलाला ने पैदल दौरा करते हुए आवाम से मुलाकात की और उन्हें 11 अप्रैल को सदर मजलिस और रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर ओवैसी के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करने की अपील की। इस मौके पर कॉरपोरेटर सैयद मिनहाजुद्दीन के अलावा मजलिसी इब्तिदाई सुदूर मोतमदीन और मुहिब्बान मजलिस भी मौजूद थे। न्यूजीलैंड की मस्जिद में जुमे को पेश आए फायरिंग के दहशतगर्दाना वाक़े के खिलाफ हैदराबाद में भी एहतजाज शुरू किया गया। इस सिलसिले में इतवार को तारीखी मक्का मस्जिद से तंजीम दरसगाह जहाद व शहादत की जानिब से एहतजाजी रैली निकाली गई और एहतजाजियों ने न्यूजीलैंड फायरिंग वाक़े की मुखालिफत करते हुए खातियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया। इस सिलसिले में दीगर मुकामात और तंजीमों की जानिब से भी खामोश एहतजाज किया गया। न्यूजीलैंड में जुमा को पेश आए दिलसोज वाक़े के खिलाफ इतवार को तंजीम दरसगाह जहाद व शहादत की जानिब से मक्का मस्जिद से तंजीम के ऑफिस वाक़ मुगलपुरा तक एक एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली में इस वाक़े की शदीद मजम्मत करते हुए एहतजाजियों ने कातियों को सख्त सज़ा देने का मुतालबा किया। तंजीम से वाबस्ता कारकुनों और दीगर मुसलमानों ने इस वाक़े की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। बाज़ा रुकन तंजीम मोहम्मद बिन उमर ने मीडिया से भी बात की। नीदरलैंड की मस्जिद में जुमा को हुई फायरिंग के वाक़े में पुराने शहर के नूरखां बाजार के नौजवान उज़ैर कादरी की शहादत की इत्तला मिलते ही रुकन असम्बली हल्के चार मीनार मुमताज़ अहमद खान, MLC मजलिस मिर्ज़ा रियाजुल हसन आफंदी, कॉरपोरेटर सुहेल कादरी, वाजिद अली खान और दीगर सरगर्म मजलिसी कारकुनों ने शहीद उज़ैर कादर के मकान पहुँच कर उनके सरप्रस्तों को पुरसा दिया और उनके लिए दुआ की। हुसैन में वाक़ई हज़रत मूसा कादरी रहमतुल्लाह अलैह दरगाह के अहाते में बाद नमाज असर न्यूजीलैंड हादसे पर उलमा व मशाइखीन ने एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया और शोहदा के लिए दुआए मग़फ़िरत की। इस मौके पर मौलाना अली पाशा, मौलाना सैयद शाह फज़लुल्लाह कादरी, मौलाना सैयद शाह ज़ुबैर हुसैनी अबुलुलाई, पीरज़ादा वासिफ़ आलम कादरी, मौलाना सैयद सुल्तान मुहियुद्दीन कादरी अल मूसवी, मौलाना तनवीर आलम कादरी के अलावा हल्के चार मीनार के कायदीन, खासकर TRS कायदीन इलियास कुरैशी और दीगर भी मौजूद थे। मुसलमानों के कातिलों को आने के बाद आवाज दिए थे, बहुत टाइम दिए। इस बार जाओ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक ईसाई दहशतगर्द न्यूजीलैंड में जो मुसलमान नमाज में मसरूफ़ थे, अंधाधुंध फायरिंग करके बेखुसूर मुसलमानों को शहीद कर दिया। 50 से ज़्यादा मुसलमान शहीद हो गए। सारी दुनिया में मुसलमानों का क़त्लेआम किया जा रहा। कहीं इसराइल फ़लस्तीनियों को मार रहा, तो अफ़गानिस्तान में अमेरिका मार रहा, शाम में इराक रूस मार रहा, हिंदुस्तान में जो है सो हिंदू दहशतगर्द मुसलमानों को मार रहे हैं। फिर टाइटल जो है सो मुसलमानों को दे रहे हैं कि दहशतगर्द बोले तो मुसलमान है। सारी दुनिया के जो है सो कौम मिल के जो सो मुसलमानों पर हमले कर रहे हैं। सारी दुनिया में मुसलमानों का खून बहा जा रहा, लेकिन फिर टाइटल दे रहे हैं मुसलमान दहशतगर्द। इतना बड़ा हादसा होने के बावजूद भी जो है सो उसको जैसा बताना चाहिए नहीं बता रहे हैं, और जो है सो दहशतगर्दों को जिस तरीके से सज़ा देना है नहीं दे रहे हैं, उसको खाली पकड़ के जेल में डाल दिया गया। हमारी मुसलमानों की डिमांड है उसको सख्त से सख्त जल्द से जल्द उसको जो है सो केस चला के उसको सज़ा मौत दी जाए। शहादत की जानिब से आज से 2 दिन कबल यानी जुमे की नमाज के ऐन वक्त जो ईसाई दहशतगर्द मस्जिद नूर में दाखिल हुआ और 49 मुसलमानों को शहीद कर दिया, और वो शहादत का जो खेल खेला उसने लोगों को जो शहीद किया, उसका बाज़ाब्ता
फिल्म बंदी की गई ताकि इसके ज़रिए मुसलमानों के अंदर बेचैनी, मायूसी और उनकी हिम्मतों को पस्त करने का एक खेल खेला गया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान ऐसी शहादतों के लिए जीता है जिसकी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाहिश की थी, वह शहादत आरज़ू की थी आपने कि मैं अल्लाह की राह में लड़ूं और शहीद किया जाऊं, दोबारा ज़िंदा किया जाऊं। इसी तरह से अल्लाह के रसूल ने 3 बार कहा था। तो ये शहादतों के नजरानों से मुसलमान घबराने वाले, डरने वाले नहीं हैं, बल्कि शहादतों के नजरानों के लिए मुसलमान हमेशा तैयार है। लेकिन जो ईसाई दहशतगर्द जो मुसलमानों को कत्ल किया, फायरिंग किया, शहीद किया उसको, और उसने कहा मीडिया उसको कह रही शूटिंग करके, लेकिन वो खुलेआम दहशतगर्दी थी, मुसलमानों को कत्ल किया बरास्ता टेलीकास्ट करके। हम इसकी शदीद मजम्मत करते हैं और हम ये यकीन रखते हैं कि उसको भी इंशाल्लाह कल के दिन उसी अंदाज में कत्ल किया। कांग्रेस वर्किंग प्रेसिडेंट रेवंत रेड्डी ने सीपीआई स्टेट सेक्रेटरी सी वेंकट रेड्डी से मुलाकात करते हुए उनसे कांग्रेस उम्मीदवारों बिलखुसूस मल्काजगिरी पार्लिमानी हलके में सीपीआई की जानिब से कांग्रेस की तायद करने की अपील की। बाद अज़ां रेवंत रेड्डी ने बताया कि टीआरएस के हक में इस्तेमाल होने वाला वोट नरेंद्र मोदी और बीजेपी के हक में जाएगा, इसलिए कांग्रेस के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करें। कांग्रेस वर्किंग प्रेसिडेंट रेवंत रेड्डी ने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के स्टेट सेक्रेटरी सी वेंकट रेड्डी और दीगर क़ायदीन से मुलाकात की। उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार बिलखुसूस मल्काजगिरी पार्लिमानी हल्के से, जहां वो खुद उम्मीदवार हैं, सीपीआई को तायद करने की अपील की, जिस पर सीपीआई स्टेट सेक्रेटरी वेंकट रेड्डी ने तयक़ुन दिया कि मल्काजगिरी हल्के में कांग्रेस की तायद की जाएगी और दीगर हल्के जात में तायद का फैसला पार्टी क़ायदीन से मुज़ाकरात के बाद ही किया जाएगा। बाद रेवंत रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि टीआरएस के हक में इस्तेमाल होने वाला वोट नरेंद्र मोदी और बीजेपी के हक में होगा। మోడీ కేసీఆర్ బొమ్మ బొరుసు లాంటోళ్ళు, వీళ్ళిద్దరు వేరు కాదు. కేసీఆర్ మోడీ ఒకే తానులోని ముక్కలు. నిన్నమన్న టీఆర్ఎస్ మోడీ వైఫల్యాలు తమకు అంటుకోకుండా ఉండడానికి ఫెడరల్ ఫ్రంట్ ముసుగులో పరోక్షంగా మోడీకి సహకరించడానికి కొత్త నాటకానికి తెరలేపారు. మోడీ తెలంగాణకు 24 పైసలు కూడా ఇవ్వలేదు. మోడీ వల్ల మాకు అన్యాయం జరిగిందని చెప్పి ఇలా టీఆర్ఎస్ నాయకత్వం మాట్లాడుతుంది. నేను సూటిగా కేసీఆర్ను కేటీఆర్ను ఒక మాట అడుగుతున్నా. రాష్ట్రపతి ఎన్నికలలో మోడీ నాయకత్వానికి బీజేపీకి ఓట్లేసింది మీరు కాదా? ఉపరాష్ట్రపతి ఎన్నికలలో ఓట్లేసింది మీరు కాదా? జీఎస్టీ బిల్లు తెచ్చినప్పుడు సంపూర్ణంగా మద్దతు ఇచ్చలేదు కదా, నువ్వు ప్రతిపక్షమే కదా. సో ప్రతిపక్షంలో 16 మంది ఎంపీలు అవసరం లేదు కదా. రేపు యూపీ అధికారంలోకి వస్తే అందులో కలిపేస్తావా? ఈరోజు ఎన్డీఏలో కలుపుతావా? అంటే కేసీఆర్ వాదనలోనే డొల్లతనం ఉంది. కాబట్టి ఇవాళ కేసీఆర్ కేసే ప్రతి ఓటు నరేంద్ర మోడీకి వేసినట్టే ఈ రాష్ట్రంలో. ఎందుకంటే ఈ రాష్ట్రంలో భారతీయ జనతా పార్టీ ఉనికి లేదు కాబట్టి. ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత ఫిరాయింపులు పెరిగిపోయినాయి. అందులో రెండవ దఫా ముఖ్యమంత్రి అయినాక హద్దులు మీరుతున్నాయి. రాజకీయ విలువలు ఎప్పుడూ పాతరేశారు. ఏకపక్ష నియంతృత్వ పరిపాలన ఇక్కడ సాగుతూ ఉంది. ఇంకోవైపున కేంద్రంలో బీజేపీ ఎన్డీఏ నరేంద్ర మోడీ ప్రధానమంత్రిగా ఆయన కూడా నియంతృత్వ పద్ధతులలో పరిపాలన సాగిస్తూ ప్రభుత్వ స్వతంత్ర వ్యవస్థలను కూడా భ్రష్టు పట్టిస్తూ పార్టీ ఫిరాయింపులను ప్రోత్సహిస్తూ దళితులపైన మైనార్టీలపై దాడులు చేస్తూ మరోవైపున कौमी सदर तेलुगुदेशम व आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू ने विजयनगरम में एक जलसे से खिताब करते हुए तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव पर सख्त तनकीद की। उन्होंने कहा कि वाईएसआर, कांग्रेस, टीआरएस और बीजेपी ने मिलकर आंध्र प्रदेश में तेलुगुदेशम को शिकस्त देने की हिकमत अमली तैयार की है। चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि वाईएसआर कांग्रेस के फैन का स्विच हैदराबाद में है और पावर दिल्ली से बीजेपी सप्लाई कर रही है। कौमी सदर तेलुगुदेशम वज़ीर आला आंध्र प्रदेश नारा चंद्रबाबू नायडू ने विजयनगरम में एक जलसे से मुखातिब करते हुए दावा किया कि टीआरएस और बीजेपी पसे पर्दा रहकर वाईएसआर कांग्रेस की कितनी भी मदद कर ले, आंध्र प्रदेश की अवाम 2014 के आम इंतखाबात की तरह इस मरतबा भी तेलुगुदेशम को दोबारा बरसर इख्तिदार लाएगी और 25 पार्लिमानी नशिस्तों पर तेलुगुदेशम उम्मीदवारों को अवाम कामयाबी से हमकिनार करेगी। उन्होंने बताया कि वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के इंतखाबी निशान फैन का स्विच हैदराबाद में टीआरएस के हाथ में है और पावर दिल्ली से बीजेपी सरबराह कर रही है। इसके बावजूद हमें अवाम पर एतमाद है।
कांग्रेस पार्टी में गुज़िश्ता एक हफ्ते से अरकान असम्बली की टीआरएस में शमूलियत का इम्कान था और इतवार के रोज़ पार्टी कायदीन के टीआरएस में शमूलियत का आगाज़ भी हो गया। एससी सदरनशीन कांग्रेस सेल पी मोहन ने केटी रामाराव से मुलाकात करते हुए टीआरएस में शमूलियत इख्तियार कर ली। वाज़ेह है कि कांग्रेस के तकरीबन अरकान असम्बली की टीआरएस में शमूलियत से ऐसा लगता है कि पार्टी कायदीन और कारकुन मायूस हो गए हैं और इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि हर सियासी जमात में पार्लिमानी इंतखाबात की धूम है, लेकिन गांधी भवन बंद पड़ा हुआ है। दिसंबर 2018 में मुनक़िद हुए असम्बली इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी ने 119 के मुंजिमला 19 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की थी, लेकिन अंदरून 100 दिन कांग्रेस अरकान की तादाद घटकर 17 हो गई है और आइंदा इसमें मजीद कमी का भी इम्कान है। तेलंगाना में पार्लिमानी इंतखाबात पहले मरहले में मुनक़िद किए जा रहे हैं, जिसकी रायदही 11 अप्रैल को और पर्चे नामजदगियाँ दाखिल करने का आगाज़ 18 मार्च से होगा। रियासत की तमाम सियासी जमातों के दफातर में पार्टी कायदीन टिकट हासिल करने में मसरूफ़ हैं और सियासी हलकों में धूम है, लेकिन ऐसा लगता है कि गुज़िश्ता हफ्ते कांग्रेस के अरकान असम्बली की टीआरएस में शमूलियत से पार्टी कायदीन और कारकुन मायूस हो चुके हैं। इसका अंदाज़ा भी लगाया जा सकता है कि इतवार के रोज़ गांधी भवन बंद पड़ा हुआ था और यहाँ कोई सियासी सरगर्मियाँ और न ही पार्टी कायदीन मौजूद थे। इस बात से ये भी वाज़ेह हो जाता है कि कांग्रेस पार्लिमानी इंतखाबात के नताइज से कबल ही शिकस्त तस्लीम कर चुकी है। कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के मोतमद अमूमी रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी ने दाराबजंग कॉलोनी मिलाद रोड पर एक फिटनेस सेंटर का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर मजलिसी डिवीजन कॉरपोरेटर्स वाजिद अली खान, मोहम्मद मुजफ्फर हुसैन, डॉक्टर समीना और नसरीन सुल्ताना के अलावा दीगर भी मौजूद थे। मेराज मौज़म अली मौजूफ महकमे पुलिस ने मेहमान और शुरका का खैर मकदम किया और उनकी गुलपोशी की। मोहम्मद अली, अहमद अली, मुकरम अली और बरकत अली ने इंतजामात में हिस्सा लिया। रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी ने मोहल्ले के नौजवानों से अपील की कि वो सेहत जिस्मानी के ज़रिए चाक़ व चौबंद रहें और रोज़ाना की असास पर वो वर्जिश को यकीनी बनाएं। इस मौके पर सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। हैदराबाद सिटी पुलिस शी टीम्स की जानिब से इतवार को पीपल्स प्लाजा निकलिस रोड पर शी टीम्स की 2K, 5K और 10K रन का गवर्नर ES नरसिम्हन ने झंडी दिखलाकर इफ्तिताह अंजाम दिया। मेहमान खुसूसी की हैसियत से चीफ सेक्रेटरी SK जोशी IPS, DGP तेलंगाना M महेंदर रेड्डी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी म्यूनसिपल अर्बन INPR रविंदर कुमार, प्रिंसिपल सेक्रेटरी सुनील शर्मा, B वेंकटेशम टूरिज्म, कमिश्नर बल्दिया दाना किशोर ने शिरकत की। इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी ने वुमेंस एंड चाइल्ड सेफ्टी से मुताल्लिक मूवी क्लिप्स और पोस्टर्स भी जारी किए। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार IPS ने मेहमानों का खैर मकदम किया। A great inspiration by your presence here. Your heavy turnout shows that yes, we all are together for this cause, and we will show to the world that Hyderabad is the best city in the world as far as women's safety is concerned. Just 5 days back, the New York-based company Mercer, it has done a survey of 240 cities in the world, in which Hyderabad has been rated as the best livable city in India.
All credit to you. City is made by people. City is made by enthusiasm of the young generation. We look forward for this mega event. BN रेड्डी नगर वाक़े सागर कॉम्प्लेक्स के टेंट हाउस गोदाम में शॉर्ट सर्किट की वजह से आतिशज़दगी का हादसा पेश आया। फायर अमले को फौरी तलब किया गया, जिसने 3 फायर इंजनों की मदद से काफ़ी जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया। ताहम इस वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। वनस्थलीपुरम पुलिस ने सिलसिले में केस दर्ज किया है। जवाहर नगर पुलिस स्टेशन हुदूद की CPI कॉलोनी की साकिन एक खातून और उसके 3 बच्चों की गुमशुदगी की शिकायत खातून के शौहर ऑटो ड्राइवर मोहम्मद अशरफ ने जवाहर नगर पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई है। तफसीलात के मुताबिक मोहम्मद अशरफ की 8 साल कबल आयशा बेगम के साथ शादी हुई थी और उन्हें 3 बच्चे भी हैं, जिनमें मोहम्मद रियान, अरफा बेगम और शिफा बेगम शामिल हैं। शौहर मोहम्मद अशरफ ने अपनी शिकायत में लिखा है कि जब वो शाम को घर वापस आया तो आयशा बेगम घर पर नहीं थी और ना ही बच्चे मौजूद थे। पड़ोसी ने बताया कि आयशा दवाखाना गई हुई हैं। आयशा के वापस ना आने पर उसने जवाहर नगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई और पुलिस इस सिलसिले में मसरूफ़ तहकीकात है। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। कांग्रेस आला कमान ज़राए के मुताबिक इस बात पर गौर कर रही है कि सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी को नलगुंडा पार्लिमानी हल्के से और कोमट राज गोपाल रेड्डी को भोनगिर हल्के पार्लिमानी से उम्मीदवार बनाया जाए। वाज़ेह है कि कांग्रेस पार्टी ने 17 पार्लिमानी हल्कों से 8 पार्लिमानी हल्कों पर उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी कर दी है और तवक्को है कि माबाकी 9 पार्लिमानी हल्कों के लिए दूसरी फहरिस्त 18 मार्च को जारी की जा सकती है। सदर कांग्रेस राहुल गांधी और इंचार्ज रियासत तेलंगाना आर कुंतैया रियासत तेलंगाना में कम अज़ कम 8 से 10 पार्लिमानी हल्कों पर कामयाबी हासिल करने का मंसूबा रखते हैं। राय के मुताबिक इस सिलसिले में असम्बली इंतखाबात में कामयाबी हासिल करने वाले 2 अराकीन असम्बली को पार्लिमानी इंतखाबात में उम्मीदवार बनाने की हिकमत अमली तय की गई है। कांग्रेस तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी सदर उत्तम कुमार रेड्डी को नलगुंडा पार्लिमानी हल्के से और कांग्रेस रुकन असम्बली राज गोपाल रेड्डी को भोंगीर हल्के से उम्मीदवार बनाना चाहती है। राय के मुताबिक भोंगीर की निशिस्त से राजगोपाल रेड्डी ने रजामंदी का इजहार भी कर दिया है, जबकि कांग्रेस आला कमान ने 17 पार्लिमानी हल्कों के मुंजिमला 8 पार्लिमानी हल्कों पर उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी की है और माबाकी 9 पार्लिमानी हल्कों के लिए दूसरी फहरिस्त 18 मार्च को जारी करने का इम्कान है। बज़्म फ़रोग़ उर्दू रियाज़ सऊदी अरब की जानिब से ज़हीरुद्दीन रफ़त के एज़ाज़ में एक तहनीती तक़रीब का इनेक़ाद अमल में लाया गया। इस तक़रीब में सदर AIUS डॉक्टर मोहम्मद अशरफ, सदर NRIs फ़ोरम रियाज़ डॉक्टर सईद मुहिद्दीन के अलावा दीगर ने मेहमानान की हैसियत से शिरकत की और ख़िताब भी किया। इस मौके पर सहाफ़ी मोहम्मद सैफ़ुद्दीन गौस रसलान के अलावा बासित अबू मुआज़ और दीगर भी मौजूद थे। मुक़र्रीन ने अपने ख़िताब में ज़हीरुद्दीन रफ़त की जानिब से की गई खिदमात की सताइश की। इस तक़रीब में रियाज़ की सरकर्दा शख्सियतों हाफिज़ ख्वाजा अलीमुद्दीन अब्दुल नईम ख़य्यूम के अलावा दीगर भी मौजूद थे। इत्तेफाक से थोड़े दिनों के बाद में एक साहब से मेरी मुलाकात हुई तो मैंने कहा कि भाई कि यहाँ पे कोई हैदराबाद कम्युनिटी भी होती है, तो उन्होंने बोले कि यहाँ होती है, हारा है जहाँ पे काफ़ी लोग मिलते हैं। इत्तेफाक से जब मैं हारा आया था तो आप ही की होटल पे वहाँ पे हम लोग पहुंचे थे, जैसा कि गौसलन साहब ने कहा कि एक मीटिंग पॉइंट थी वहाँ पे। उसके बाद में अलीम साहब से, खैसर साहब से, KN वसीफ साहब से और कई लोगों से मेरी वहाँ मुलाकात हुई और वो सिलसिला जारी रहा। तो और हम देखते थे, क्योंकि हम हैदराबादी टेस्ट खाने का भी आदी थे, तो एक घर का माहौल का खाना यहाँ पे मिलता था। और वो दौर में क्योंकि हम लोग नए नए थे, जहीर साहब, अब्दुर्रहमान सलीम साहब ऐसे लोग की रियाद के मशहूर तरीन लोगों में से थे और उनसे मिलना, बात करना हम लोग बाखुद तब फख्र महसूस करते थे। इसमें जहीर साहब भी इसमें मौजूद थे और इनकी एक खास बात ये रही कि वेरी लो प्रोफाइल पर्सन।
सेकंड सेक्रेटरी लेबर एंड कम्युनिटी वेलफेयर ऑफिसर इंडियन एम्बेसी क़तर डॉक्टर मोहम्मद अलीम का क़तर से जिद्दा सऊदी अरबिया तबादला होने पर एक विदाई तकरीब का इनेकाद मिलेनियम इवेंट्स की जानिब से मुकामी होटल में किया गया। चेयरमैन मिलेनियम इवेंट्स मोहम्मद यावर हुसैन, संदीप शर्मा सोशल वर्कर और धीरज कुमार लेबर ऑफिसर इंडियन एम्बेसी क़तर इस विदाई तकरीब के मेज़बान थे। यावर हुसैन ने मेहमान और शुरा का खैर मकदम किया और डॉक्टर मोहम्मद अलीम की खिदमत की पुरजोर सताइश की। उन्होंने इस तवक्को का इजहार किया कि सऊदी अरबिया में भी वो अपनी दोस्ताना खिदमत जारी रखेंगे। इस मौके पर पूनम शर्मा, ICBF हेल्प डेस्क इंडियन एम्बेसी के अलावा मकसूद मोहम्मद, सिंघर, सुधीर अबागोनी व दीगर भी मौजूद थे। एसआर नगर पुलिस स्टेशन हुदूद के एल्लारेड्डी गुड़े में कल रात देर गए एक ACP के फर्जन और एक साबिक MP के फर्जन ने शराब पीकर राहगीरों से हाथापाई की। ताहम ACP के फर्जन के खिलाफ एसआर नगर पुलिस स्टेशन में एक शख्स ने शिकायत तो दर्ज करवाई थी, लेकिन पुलिस ने उसकी शिकायत दर्ज नहीं की बल्कि उसका सेल फोन भी छीन लिया गया। तमाम कार्रवाई CCTV फुटेज में कैद हुई है, जबकि ऐन मुमकिन है कि बड़े घरानों से ताल्लुक़ होने की वजह से पुलिस ने इस सिलसिले में शिकायत ही दर्ज नहीं की है। रियासत तेलंगाना में खानगी ट्रैवल्स की बसों के खिलाफ महकमे RTA खुसूसी मुहिम चला रही है। RTA हकाम ने बेंगलुरु और विजयवाड़ा हाईवे पर यह मुहिम चलाई। इस दौरान 343 बसों की तनखी की गई, जिनमें से 135 बसों को RTA रूल्स की खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब पाया गया। उन पर 31 लाख रुपये से ज़ायद का जुर्माना आयद किया गया। 14 बसों को रूल्स की खिलाफ वर्जी पर रोक लिया गया, जिनमें से 7 बसें ऑरेंज ट्रैवल्स की हैं। सनतनगर पुलिस स्टेशन हुदूद के नीलमा हॉस्पिटल के बाथरूम में हॉस्पिटल के मुलाजिम 28 साला जे सत्या कृष्णा OT टेक्नीशियन की मुश्तबा हालत में नाश दस्तियाब हुई है। अरकान ख़ानदान को मुतल्ला किए बगैर उसकी नाश गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दी गई थी, जिसके खिलाफ रिश्तेदारों ने सख्त एहतजाज किया और इंसाफ करने का मुतालबा करते हुए सनतनगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस ने सिलसिले में केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। एंटी करप्शन ब्यूरो के अहदेदारों ने GHMC टैक्स इंस्पेक्टर वेंकटेश, एक खानगी फर्द नवीन और DC ऑफिस के अटेंडर ईश्वर को उस वक्त गिरफ्तार कर लिया जब वो एक शख्स से 40,000 रुपये रिश्वत कबूल कर रहे थे। वाज़ेह है कि वेंकटेश की हिदायत पर ईश्वर और नवीन ने रकम वसूल की थी। ACB DSP राजेश्वर राव की ज़ेर क़यादत ये कार्रवाई की गई। मुलज़िमीन के खिलाफ केस दर्ज करके उन्हें ACB की खुसूसी अदालत में पेश कर दिया गया। GHMC ఉప్పల్ సర్కిల్ 2కు సంబంధించినటువంటి ట్యాక్స్ ఇన్స్పెక్టర్ గారు మరియు ఐలేశ్వర్ అనే అటెండర్ మరియు ట్యాక్స్ ఇన్స్పెక్టర్ వద్ద పనిచేసేటువంటి నవీన్ అయినటువంటి ప్రైవేట్ అసిస్టెంట్ మీద కేసు నమోదు చేయడం జరిగింది। BT తిప్పేస్వామి చంద్రశేఖర్ అనే కంప్లైంట్ ఇక్కడ GHMC సర్కిల్ 2లో మ్యూటేషన్ కోసం అప్లై చేయడం జరిగింది। అతన్ని ఫైల్ మ్యూటేషన్ ప్రాసెస్ చేయడానికి ట్యాక్స్ ఇన్స్పెక్టర్ గారు మరియు అతని వద్ద పనిచేసేటువంటి ప్రైవేట్ అసిస్టెంట్ నవీన్ కలిసి అతన్ని 40,000 లంచం అడగడం జరిగింది। ఈ విషయాన్ని నవీన్ని నేను పంపిస్తానని ట్యాక్స్ ఇన్స్పెక్టర్ గారు చంద్రశేఖర్కి చెప్పడం జరిగింది। కంప్లైంట్కి చంద్రశేఖర్కి చెప్పిన తర్వాత నవీన్ చంద్రశేఖర్ వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు నవీన్ అతనితో పాటు ఐలేష్ అనే ఈ DC ఆఫీస్లో పనిచేసిన అటెండర్ని కూడా తీసుకెళ్ళడం జరిగింది। చంద్రశేఖర్ గారికి ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు వెంకటేష్ గారు ఎవరైతే ట్యాక్స్ ఇన్స్పెక్టర్ గారు ఉన్నారో ఆయన కూడా ఈ ఒరిజినల్ ఫైలు ఇతనికి నవీన్ ప్రైవేట్ అసిస్టెంట్కి ఇచ్చి పంపడం జరిగింది। వెళ్ళిన తర్వాత అతన్ని మీకున్నటువంటి ట్యాక్స్ పెంచుతామని తర్వాత మ్యూటేషన్లో ప్రాసెస్ చేయడానికి
40,000 లంచం అడగడం జరిగింది. ఆ లంచాన్ని అతను చంద్రశేఖర్ గారు తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో అతను 20వ తారీఖు 2వ నెల మన నవీన్కి మరియు ఐలేష్కి ఇవ్వడం జరిగింది. దాని మీద అతను మాకు కంప్లైంట్ ఇస్తే కేసు నమోదు చేశాం. ఈరోజు వచ్చి ఇక్కడ ఆఫీస్లో చర్చ చేస్తే ఆ ఫైలు వెంకటేష్ గారి వద్ద ఉంది. అది 2వ తారీఖు వరకు ప్రాసెస్ చేసి 2/3 చంద్రశేఖర్ గారికి ఫైల్ ఇవ్వడం జరిగింది. आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। रुकन पार्लियामान हैदराबाद बैरिस्टर ओवैसी की जानिब से शुरू करदा लर्न प्रोजेक्ट कामयाबी के साथ जारी। बैरिस्टर ओवैसी ने शुरुका की जानिब से किए गए सवालात के तशफ़ी बख्श दिए जवाबात। मजलिस अरकान असम्बली की जानिब से पार्लिमानी इंतखाबी मुहिम जारी। हल्का असम्बली मलकपेट में मुतल्लिक़ा रुकन असम्बली अहमद बलाला ने मुहिम चलाई। न्यूजीलैंड की मसाजिद में हुई दहशत गर्दी की मजम्मत, मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से पुरअमन एहतजाज। कांग्रेस वर्किंग प्रेसिडेंट रेवंत रेड्डी की सीपीआई कायदीन से मुलाकात। हल्के पार्लिमान मलकाजगिरी में कांग्रेस की तायद करने की गई अपील। नाज़रीन, रबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के जरिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पजीर होती है। रबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।